हर हाल में जुड़ना, जुड़े रहना, हर हाल में जुड़ना, हर हाल में जुड़े रहना, न कटना न काटना, खुद कटना नहीं, किसी को कटने देना नहीं। हमारे हाजी साहब कहने लगे कि एक मरतबा मैंने मौलाना उबैदुल्लाह साहब से ये कहा कि मौलवी साहब, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। हाजी अब्दुल वहाब साहब, बड़ी दोस्ती थी उनकी मौलाना उबैदुल्लाह साहब की, एक तरह से बेतकल्लुफी भी थी थोड़ी। दोनों मौलाना इलियास साहब के जमाने के लोगों में थे। तो हाजी साहब ने मौलाना उबैदुल्लाह साहब से कहा कि मौलवी साहब, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने फरमाया कि भाई अब्दुल वहाब, यूं मत कहो, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता। हाजी साहब ने क्या कहा था कि हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने उसकी क्या इस्लाह की? अरे भाई कुछ सुन रहे हैं, सो गए। हाजी साहब ने कहा कि हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने कहा कि भाई अब्दुल वहाब, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता। जुड़ना, हर हाल में जुड़ना, जुड़े रहना, हर हाल में जुड़ना, हर हाल में जुड़े रहना, न कटना न काटना, खुद कटना नहीं, किसी को कटने देना नहीं। नबी उम्मत को जोड़ते हैं, उम्मत के जोड़ का जरिया है नबी, और मां घर के जोड़ का जरिया है, मां घर के जोड़ का जरिया है। और दाई, दाई वो साथियों के जोड़ का जरिया है। नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है, मां घर के जोड़ का जरिया है, दाई साथियों के जोड़ का जरिया है। 4 बेटे हैं, एक आदमी के 4 बेटे हैं। एक मौलाना साहब, एक डॉक्टर साहब, एक इंजीनियर साहब और एक बेकार साहब। एक आलिम है, एक हाफिज है, एक इंजीनियर है और चौथा बेकार साहब, किसी काम का नहीं। ये बताइए मां की शफकत किसके साथ ज्यादा है? तो भाई मां की शफकत किसके साथ ज्यादा है? मौलाना साहब के साथ, हाफिज साहब के साथ, इंजीनियर साहब के साथ, किसके साथ? जो बेकार साहब हैं उनके साथ है। बाप गुस्से में आकर उसे बाहर घर से निकाल देता है कि निकल जा बाहर, किसी काम का नहीं, ना दीप के काम का, ना दुनिया के काम का, बेकार पड़ा रहता है, निकल जा घर से बाहर। मां उसे पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लेती है और उसे भी समझाती है कि देख, बाप को नाराज न कर, उनकी बात मान, उनकी बात सुन। अरे उनका चेहरा देखना नफिल हज का सवाब है, बाप का चेहरा देखना नफिल हज का सवाब है। तो उन्हें नाराज मत कर, उनकी बात सुन, उनकी बात मान। बेटे को समझाती है और शौहर को समझाती है कि देखो, इसे अंदर ही रख के ठीक करो, अगर बाहर निकालोगे तो ये और बिगड़ जाएगा, पाबंदी सब हट जाएगी और बिगड़ जाएगा, फिर दुनिया तुम्हें ही कहेगी कि देखो फलां का बेटा कितना बिगड़ा हुआ है। तो वो बाप को भी समझाती है, शौहर को भी, बेटे को भी समझाती है। तो मां घर के जोड़ का जरिया है, नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है, और दाई साथियों के जोड़। दाई वो है जो साथियों को जोड़ ले, खुद नहीं कटना, किसी को कटने नहीं देना। तो मैं कह रहा था कि हाजी साहब ने फरमाया कि बहुत दिन हो गए मैं मौलाना की बात भूल गया, जो मेरी मौलाना से बात हुई थी। क्या बात हुई थी?
मौलाना उबैदुल्लाह साहब से क्या बात की थी? क्या हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता? तो मौलाना ने क्या कहा था? भाई यूं कहो कि हमें साथियों से जुड़ना नहीं आता। तो ये बात काफी अरसा हो गया, भूल गया मैं। फिर एक दिन मैंने कहा हाजी साहब से कि मौलाना से कि मौलवी उबैदुल्लाह, हमें साथियों को चलाना नहीं आता, साथियों को चलाना नहीं आता। ये मैं भूल गया पिछली बात। तो मौलाना उबैदुल्लाह साहब ने फरमाया कि भाई अब्दुल वहाब, यूं मत कहो, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। क्या फर्क है? उन्होंने कहा चलाना नहीं आता, तो आज तो मौलाना ने क्या इस्तेमाल की? साथियों के साथ चलना नहीं आता। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें एक माहौल दिया है, वो तबलीग का माहौल है। हमारी मस्जिद की जमात हमारा माहौल है, हमारी मस्जिद की जमात हमारा माहौल है, हमारे शहर के जिम्मेदार हमारा माहौल है, हमारा हफ्तेवारी मशवरा हमारा माहौल है, हमारी शबगुजारी हमारा माहौल है, और हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना हमारा माहौल है। तो इस माहौल से जुड़े रहना, जुड़े रहना। हालात आते हैं, हालात आते हैं, अल्लाह से हालात मांगना नहीं, आफियत मांगना। लेकिन हालात आए तो ये समझना कि ये हमारे इम्तिहान के लिए हैं। दुनिया इम्तिहान की जगह है, ये दारुल इम्तिहान है, इसका नाम दारुल इम्तिहान है। ये इम्तिहान की जगह है, यहाँ दिन भी है, रात भी है, खुशी भी है, गम भी है, सेहत भी है, बीमारी भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है। कभी हालात साजगार हैं, कभी हालात नासाजगार हैं। तो ये हालात आते हैं, लेकिन हर हाल में अपने माहौल से जुड़े रहना। कभी कभी शैतान ये ख्याल लाता है कि भाई इतने जमाने से जुड़े हैं, इतना काम किया है, फिर भी वो कैफियत नहीं पैदा हुई। कैफियत के चक्कर में हमें मत पड़ी, कैफियत के चक्कर में मत पड़ी। हम तो मजदूर हैं, अल्लाह के हुक्म पर चलना है। कैफियत पैदा हो ना हो, हमें तो हुक्म पूरा करना है अल्लाह का। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब एक मिसाल दिया करते हैं कि भाइयों, आम के दरख्त में जब आम लगता है, शुरुआत होती है उसकी, तो उसका साइज छोटा है और उसका रंग हरा है, मजा उसमें कुछ नहीं, खुशबू उसमें कुछ नहीं। ये उसकी इब्तिदा है कि जब आम के दरख्त में आम का फल लगता है तो उसकी शुरुआत, उसका साइज छोटा, उसका रंग हरा, उसमें मजा कुछ नहीं और उसमें कोई खुशबू नहीं, लेकिन वो लगा रहता है, लगा रहता है, टूटता नहीं है, वो लगा रहता है, दरख्त से लगा रहता है। तो फिर एक वक्त आता है कि उसका साइज बढ़ता है, फिर एक वक्त आता है कि उसका रंग बदलता है, फिर उसमें अल्लाह खुशबू पैदा करते हैं। घर में आम रखा हो तो अंदर जाती है खुशबू आती है, अच्छा ये आम कहां से आया ये? और फिर अल्लाह उसमें रस भरते हैं, रस, अपनी कुदरत से रस भरते हैं। जड़ों में रस नहीं है, डालियों में रस नहीं है, फूलों में रस नहीं है। आम में रस कहां से आता है? कहां से आता है? अल्लाह की कुदरत के खजाने से आता है, और अल्लाह अपनी कुदरत के खजाने से उस आम पे रस भरते हैं। आम के जमाने में बारिशें होती हैं, जबरदस्त बारिशें, हवाएं चलती हैं, दरख्त को हिला के रख देती हैं, हिला देती हैं दरख्त को। अगर वो कट गया तो गिर गया, और जब गिरा तो जो आना चाहिए वो आता नहीं, और जो है वो भी, जो आना चाहिए वो आता नहीं, और जो है वो
चला जाता है। परिंदे भी ठोंगे मार मार के छोड़ देते हैं, वो भी पूरा नहीं खाते। परिंदे की ठोंगे होती हैं, फिर वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों, लगे रहना, लगे रहना। हमारे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लगे रहो, इखलास आता चला जाएगा। फरमाते थे कि लगे रहो, इखलास आता चला जाएगा। और ये फरमाते थे कि भाई अमल होगा तो उसमें इखलास आएगा, अरे अमल ही नहीं होगा तो इखलास का हवा में आएगा। फरमाया करते थे कि अमल में लगे रहो, जब अमल में लगे रहोगे तो इखलास तो अमल में ही आएगा या हवा में आएगा, और जब अमल नहीं होगा तो इखलास कहां से आएगा। जैसे दूध लेना है लेकिन बर्तन तो चाहिए भाई, दूध लेने के लिए बर्तन तो चाहिए, वरना कहां दूध लोगे, हाथ में दूध लोगे। तो अमल बर्तन है और इखलास दूध है। बर्तन होगा तो उसमें दूध आएगा, और अगर बर्तन ही नहीं है तो फिर दूध के हाथ में है, चुल्लू में लेंगे हम। हज़रत फरमाते थे कि अमल में लगे रहो, इखलास आता चला जाएगा। तो ये जुड़ना और जोड़ना, इसके लिए 3 बातें जरूरी है। काम करने वालों में 3 बातें जरूरी है। 3 बातें। एक, जबान मीठी, जबान मीठी, खींची नहीं कि जहां से चले वहां से काटती चली जाए। खींची, जहां से चली कपड़े को काटती चली गई, अब वो कपड़ा किसी काम का नहीं, कट गया, खींची काटती चली गई। तो जबान मीठी, गन्ने की तरह। गन्ना कहां से मीठा है भाई, कहां से खाओ तो मीठा है, कहीं से भी खाओ वो मीठा है। और करेला कहां से कड़वा, कहां से मीठा। अरे भाई कड़वा करेला कहां से मीठा, कहां से कड़वा, वो हर तरफ से कड़वा है। तो जबान करेले की तरह नहीं, कृषि की तरह नहीं, वो मिठास हो मीठी, कि कहीं से भी खाओ वो मीठी है। हिम्मत बढ़ाने वाली, हौसले दिलाने वाली, हिम्मत बिठाने वाली नहीं, हौसला तोड़ने वाली नहीं, हिम्मत दिलाने वाली, हौसले दिलाने वाली। तो जबान मीठी हो, किसी की हिम्मत तोड़ना नहीं, किसी का हौसला तोड़ना नहीं। तो मैं एक मरतबा जा रहा था, सामने से एक ट्रक गुजर रहा था। ये ट्रकों पर, बसों पर पीछे कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ न कुछ लिखा हुआ होता है। ये जो किराए पर चलती हैं बसें, गाड़ियां, ट्रक, उन पर कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो ट्रक पे पीछे लिखा हुआ था, दिल बराए फरोख्त, दिल बराए फरोख्त। कहते हैं साइट फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, प्लॉट बराए सेल, घर बराए सेल। तो यहां क्या लिखा था, दिल बराए फरोख्त, और आगे लिखा था कीमत 2 मीठे बोल। दिल बराए फरोख्त, कीमत 2 मीठे बोल। तो 2 मीठे बोल बोलो, दिल ले लो, दिल ले लो। तो दाई की बड़ी खुसूसियत है कि उसकी जबान मीठी हो, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, हिम्मत दिलाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली, हिम्मत तोड़ने वाली नहीं, हौसला बिठाने वाली नहीं, हिम्मत